एक लेख की कीमत पहले 10% और फिर 20% तक बढ़ा दी गई। यदि पिछली बढ़ी हुई कीमत 33 रुपये थी तो मूल मूल्य क्या था? तो मूल मूल्य का मतलब है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें पता है जब वृद्धि और कमी होते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो है x प्लस एक्स वाई बाय 100। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जब वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन हो। तो इसमें x हम जो पहला प्रतिशत होता है उसको मानते हैं और y हम जो दूसरा प्रतिशत हमारे पास होता है उसे मानते हैं। इसमें x जो है वो 10% है, y जो है 20% है। पर इसमें पहले एक लेख की कीमत पहले 10% और फिर 20% तक बढ़ा दी गई, मतलब दोनों पॉजिटिव है, इसमें दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसको लिखेंगे हम फॉर्मूले में x की वैल्यू है 10%, तो हम लिखेंगे 10, वो भी पॉजिटिव आगे साइन लगेगा, और प्लस फिर 20 प्लस और फिर 20 इंटू 10 बराबर बटे में सॉरी। तो इसको ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे। पहले 2 ज़ीरो कैंसिल हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। 10 और 20 टोटल 30 प्लस 2 32। जो हमारा उत्तर आता है वो वृद्धि और कमी में आया है। अगर पॉजिटिव में आया तो उसमें वृद्धि 20% वृद्धि लिखाएगा। अगर माइनस में आया आंसर तो इसका मतलब है 32% की कमी। जो आएगा उत्तर वो प्रतिशत में आएगा। 32% की वृद्धि हुई है, यानी कि अगर कोई वैल्यू 100% थी, ठीक है, तो उसमें 32% की वृद्धि होगी तो हम उसे क्या लिखेंगे? 132% हम उसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि बढ़ा दी गई तो पिछली बढ़ी हुई कीमत 33 रुपये थी तो मूल मूल्य क्या था? यानी कि जो लास्ट में बढ़ी हुई कीमत जो 132% बढ़ी है उसकी वैल्यू दे दी है 33 रुपये थी, तो मूल मूल्य क्या था? मूल मूल्य मतलब 100%, तो हम इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है संख्या जो होती हैं वो ऊपर लिखी जाती हैं और जो उसका प्रतिशत होता है उसके नीचे लिखा जाता है, जो कि 132% है। यहाँ पे प्रतिशत का साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने जो संख्या लिखी है ऊपर वो इसके बराबर ही है, तो यहाँ पे प्रतिशत के साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे इंटू 100 कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम पहले 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12। ठीक है, अब करेंगे 11 से कैंसिल कर देते हैं। 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये सोल्व कर लिया है। अब ऊपर 100 बचा है तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 बचो 20। अब हमारा आंसर आया है 25 रुपये कह सकते हैं, यानी कि जो मेन वैल्यू थी वो 100% थी, उसकी वैल्यू 25 रुपये है। उसके बाद इसमें वृद्धि हुई 10% की, फिर 20% की वृद्धि हुई तो उसकी वैल्यू बढ़कर 33 रुपये हो गई थी। तो ये आपका आंसर आ गया है जो कि 25 रुपये यहाँ पे लिखा है। 25 रुपये आपका आंसर। अगर इस क्वेश्चन को स्टडी करें तो हमें मिलता है कि जो एक्स वाई बिना एक्स वाई फॉर्मूले के हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें ये सोल्व कर सकते हैं हम कि अगर कोई लेख की कीमत हमें पता नहीं है तो हम उसे मानते हैं, माना कि कीमत जो थी लेख की आर्टिकल की ए मान लेते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लिखा है वैसा ही हम लिखेंगे और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि ए में पहले 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि वो पहले 100% थी। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 10% की वृद्धि होगी प्लस 10% होंगे तो इसमें 110% हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो ए का पहले 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर उसमें आगे लिखा है फिर 20% की और वृद्धि हुई है, तो 110 में ही जो उत्तर आएगा हमारा उसमें ही 20% की वृद्धि हुई है,
यानी कि +20 120% की वृद्धि हुई है। जो उत्तर आ रहा है उसमें फिर 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले आर्टिकल में 10% की वृद्धि हुई, अब ये जो आंसर आया है उसमें फिर 20% की वृद्धि हुई, जो कि 120% है। तो ऐसा करने पर बढ़ी हुई कीमत हमारी आती है जो कि 33 रुपये में है। ठीक है, अगर ऐसा आप लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम सोल्व करते हैं, ए का मतलब है गुणा, 110% की वृद्धि, 110% के नीचे कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसके बटे में 100 चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पीछे प्रतिशत लगा हुआ है। फिर इंटू 120% है तो उसके पीछे उसके नीचे 100 चला जाएगा, फिर 33। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपके सामने आपका उत्तर होगा। ऊपर 2 जीरो हैं, 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप उधर ले जाके कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि इधर सब मल्टीप्लाई में यानी कि ये सब इक्वल है इसके, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, नीचे कुछ है नहीं आप, इसलिए आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर से ऊपर कैंसिल कीजिए। नीचे इसकी 1 होता तो आप 100 को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे कैंसिल किया तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब आप कर सकते हैं 11 से 11, इधर साइड में है तो आप कैंसिल कर सकते हैं 11 से 11। ठीक है, अब ये दोनों अपॉन में है, यहाँ पर तो हो गया है सब कुछ कैंसिल होकर 1 हो गया है, यहाँ पे 1/1 हो गया है, और यहाँ पर बचा है 4 और नीचे 100। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 1/25 बराबर 1/1, मतलब 1 ही हुआ, तो ए फिर ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 25, यानी शुरू में जो ये माना था हमने आ गया है आंसर वो 25 रुपये। तो ये है इसका डिटेल स्टडी।